Hello, a very good morning to all the students, right? So many of you requested कि मैम आप ऑडिटिंग का सिलेबस जो है वो स्टार्टिंग से करवा दीजिए. So here I am. We are starting with chapter number 1, that is audit, meaning, definition, objective, features, functions, right? So audit, राइट अब हम सुनते हैं बहुत बार कि ऑडिट क्या है, ऑडिट क्या है, ऑडिट एक सीए करता है एंड ऑडिटिंग एक प्रॉपर एक प्रोसीजर है, राइट. बट व्हाट एक्चुअली इज़ ऑडिट? ऑडिट एक टर्म है जो लेटिन टर्म ऑडियर से आया है, राइट. और ऑडियर का लेटिन टर्म में जो मीनिंग है दैट मीन्स टू हियर, राइट. नाउ इट इज़ वेरी डिफरेंट कि ऑडिट का मतलब तो सुनना है. फिर ये जो सीएज हैं ये जाके कंपनीज़ में जाते हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ ऑडिट टू देयर. तो ये क्या सिर्फ सुनते ही रहते हैं सबसे? नो, राइट. अब जब भी ऑडियर या टू हियर की बात होगी तो ये बात है फ्रॉम द इवोल्यूशन साइड. जो ऑडिटिंग है वो जब इवॉल्व हुई थी इन यू कैन से इन ग्रीस, इजिप्ट, रोम, यूके, जब ऐसी कंट्रीज़ में ये जो इवॉल्व हुई थी तब अकाउंटेंट का काम था अकाउंट्स बनाना और एक इंडिपेंडेंट पार्टी आती थी और वो बैठकर अकाउंटेंट से प्रॉपरली अकाउंट्स सुनते होते थे. ऑडिटिंग एक तरह का आप कह सकते हैं एक चेकिंग होता था कि अकाउंट्स जो हैं अकाउंटेंट ने सही बनाए हैं या नहीं. सो अकाउंटेंट का काम था बेसिकली अकाउंट्स बनाना और अकाउंट्स को चेक करवाने के लिए वेट करना कि जब भी कंपनी के ओनर या स्टेट के ओनर या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी को भी इंडिपेंडेंट पार्टी को अपॉइंट करेंगे तो वो आएंगे और उनकी जो बुक्स बनी होंगी वो सुनेंगे और उनको बताएंगे कि क्या सही लिखा है क्या गलत लिखा है. तो इससे अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें तो हमारे को एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग मिल गया, राइट. बट बी वेरी केयरफुल, अभी हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं. अभी मैं आजकल की ऑब्जेक्टिव्स की बात नहीं कर रही, हिस्टोरिकली बात कर रहे हैं हम. तो हिस्टोरिकली क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या बन गया? टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स. क्योंकि ऐसे ही होता है, राइट. आप एज स्टूडेंट्स हैं, आप एग्जामिनेशन देते हैं टीचर्स को, राइट, या वाइवा देते हैं, ओरल पेपर देते हैं. तो टीचर्स आपकी नॉलेज चेक करती हैं, वो देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया, आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर सही दिया, कौन से क्वेश्चन का गलत दिया. सो हम एक तरह का आपका डिटेक्ट कर रहे हैं कि आप कुछ गलत बोल रहे हैं नहीं, और उसको फ्यूचर में कैसे प्रिवेंट करना है कि आप वो चीज़ गलत ना करें या आप वो आंसर गलत ना हो आगे से, तो उसके लिए बारे में भी बताते हैं, राइट. सो ओरिजिनली व्हेन ऑडिट इवॉल्व्ड तो उसका ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स. बट माइंडेड अभी हम हिस्टोरिकली बात कर रहे हैं. ऑब्जेक्टिव्स एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है जो आप लोगों की यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग 15 या 20 मार्क्स में आता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी के लिए मैं सिर्फ एक प्लॉट क्रिएट कर रही हूँ कि आपको ये समझ में आए that objective earlier क्या था. So earlier it was very clear that the primary objective was to detect and prevent errors and frauds, right. But this is not the case now. आजकल ऐसा नहीं हो रहा. आजकल क्या हो रहा है वो हम धीरे धीरे आगे आएंगे, right. So now अब ऑब्वियस सी बात है, ऑडिट अगर हो रहा है इसका मतलब ये है दैट अकाउंटिंग भी हो रही थी, क्योंकि ऑडिट किसका होगा? अकाउंट्स का ही होगा. हम किसको चेक कर रहे थे? हम अकाउंट्स को चेक कर रहे थे. So audit and accounting from the very historically when they both evolved, they are going hand in hand, right. अब इसके रेफरेंसेस काफ़ी जगह पर मिलते हैं ऑल ओवर द ग्लोब, बी एट ग्रीस, इजिप्ट, रोम, यू कैन सम फॉर्म इन इंडिया एज वेल बिकॉज वी वर नॉट इंडिपेंडेंट एट दैट टाइम. सो जो भी रूलर्स थे हमारी कंट्री के ऊपर, सो वो हमारे लिए रेलवेज़ एंड ऑल ऑफ दैट इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत जो बना के गए, जो उन्होंने खुद के इंटरेस्ट के लिए बनाए थे. तो उसमें कंपनीज़ एक्ट 1913 भी बना था और उसके अंदर जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ भी बनती थी, राइट. सो नाउ वी वर मूविंग अहेड इन टाइम, राइट. 18th सेंचुरी आ गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑल ओवर द ग्लोब बढ़ गया. इनफैक्ट यूके एंड इंडिया में तो ज़्यादा बढ़ गया था एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ बननी शुरू हो गई, राइट. अब जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ बनी हैं तो शेयर होल्डर्स भी होंगे, ओनर्स भी होंगे. शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. सो दे वांटेड एन इंडिपेंडेंट व्यू ऑन द अकाउंट्स कि जो कंपनी में चल रहा है, मैनेजमेंट जो कर रही है, क्योंकि मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर टू सेपरेट थिंग्स. क्या वो कुछ सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, राइट. सो धीरे 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 आते 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 हम कहाँ पर आ गए कि इनका जो ऑब्जेक्टिव था ऑडिट का
वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या बन गया, टू फॉर्म एन ओपिनियन एंड कमेंट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, राइट। सो मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का, दैट नाउ ऑडिटर्स एक तरह का ओपिनियन फॉर्म करते हैं और वो ओपिनियन प्रॉपरली बैक्ड बाय होता है, जो उनको वाउचर्स मिलते हैं कंपनी में, अकाउंट्स मिलते हैं, बिल्स देखते हैं, वो हर एक चीज़ चेक करते हैं, गोडाउन्स में जाते हैं, उनके एक्सटर्नल सप्लायर्स से मिलते हैं कि क्या सच में कंपनी में सही काम हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि फ़ेक बिल्स हैं, राइट। और उसके बाद उसको कमेंट करना अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं या नहीं, राइट। अभी के लिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम अभी इतना ही करेंगे, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फुल फ्लेजेडली एक्सप्लेन करूँगी दैट व्हाट एक्चुअली आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। अभी के लिए समझने के लिए आप ये देखो दैट ओरिजिनली ऑब्जेक्टिव था टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, बट नाउ आते 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 जब जॉइंट स्टॉक कंपनीज का एवोल्यूशन हुआ, शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो गई, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव शिफ्टेड कि अब तो ऑडिटर का काम है कि कंपनी में सारा काम ठीक से हो रहा है या नहीं, इस पर ओपिनियन फॉर्म करना और कमेंट करना इन द फॉर्म ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट, and detection and prevention of errors and frauds became a secondary objective. Now let us learn about the auditing in India, right? जैसे मैंने आपको बताया that we were not a free country then, so the rulers had made a Companies Act 1913 और उसमें दो चीज़ें बहुत अच्छे से given थी जो हमारे लिए एक बेस बना when we became a free country, and for Companies Act 1956 and for Companies Act 2013 thereon, that audit of companies accounts were made compulsory, and उसमें एक डिटेल क्वालिफिकेशन गिवन थी कि ऑडिट कौन कर सकता है, मतलब ऑडिटर करता है पर ऑडिटर को क्या कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए या उसको अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए कि वो एक ऑडिट एक कंपनी का कर सकता है, राइट। सो दैट टाइम क्वालिफिकेशन वर वेरी मिनिमल कि +2 होनी चाहिए, कुछ बेसिक अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, पर आजकल अब प्रॉपरली क्वालिफाइड प्रैक्टिसिंग CA डज दैट, बट उस टाइम पर ये दोनों चीज़ें थी और वो ये दोनों चीज़ें कंपनीज एक्ट 1913 पर लिखी गई थी जो हमारे लिए एज अ बेस बना, राइट। नाउ ऑडिटिंग, अगर हम देखें ऑडिट का मतलब हमने समझ लिया, हमने ऑडिटर का मतलब समझ लिया कि ऑडिटर वो होता है जो ऑडिट करता है। अब ऑडिटिंग क्या है? सो ऑडिटिंग इज़ अ प्रोसीजर टू एग्जामिन अकाउंट्स, right? We are examining accounts to form an opinion, and it is properly done by a qualified CA in practice, right? So if I go by the definition of ICAI, Institute of Chartered Accountants of India, so अब देखिए कितनी सुंदर definition है जिसमें सारा का सारा subject of auditing covered है। That auditing is number 1 an independent examination। ऐसा नहीं है that किसी A person की कंपनी है और उसकी वाइफ है B, वो ही एक ही ऑडिटर भी हैं कंपनी की। नो, दैट इज़ हैविंग अ पर्सनल इंटरेस्ट, उनका आपस में रिलेशन है, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, तो वो अपनी ही कंपनी में ऑडिट नहीं कर सकते। सेम गोज़ फॉर कि अगर कोई फादर है, उसकी कंपनी है और उसका सन है जो वो CA पढ़ रहा है, तो वो कल को सोचे कि मैं तो अपनी कंपनी में खुद में ही ऑडिटर बन पाऊँगा। सॉरी, दैट इज़ नॉट द केस। इट शुड बी डन बाय एन इंडिपेंडेंट पार्टी। उनको बाहर से कोई थर्ड पार्टी ही रखना पड़ेगा जिनका कोई भी कनेक्शन नहीं होगा कंपनी से। ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किस में होगी? फाइनेंशियल अकाउंट्स में, राइट। P&L, बैलेंस शीट, जर्नल, लेजर एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ ऑफ एनी एंटिटी। कोई भी एंटिटी हो, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, चाहे NGO हो, चाहे NPO हो, कोई स्कूल है, कॉलेज है, टेम्पल है, एनीथिंग, राइट, सबका ऑडिट होना कंपलसरी है। वो हम आगे भी देखेंगे किन किन का कंपलसरी है, किन किन का वॉलंटरी है। एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज़ एंड लीगल फॉर्म। ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ 5 करोड़ का टर्नओवर कर रही है तो जी हम तो बड़ी छोटी सी कंपनी है, हम तो ऑडिट करवाएंगे नहीं, हमारा 50 लाख का टर्नओवर है, ऑडिट जो करवाना ज़रूरी नहीं है। नो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज़ एंड लीगल फॉर्म, एंड व्हेन सच एग्जामिनेशन इज़ डन विद अ व्यू टू फॉर्म ओपिनियन देयरऑन। मतलब क्या हुआ इसका कि ऑडिटर को एक शक के माइंड से नहीं जाना कि हाँ भाई इस कंपनी में तो पक्का कुछ ना कुछ गलत है, इसकी फेक रिपोर्ट्स तो मैं ही जनरेट करूँगा, मैं ही बताऊँगा कि ये कंपनी फ्रॉड है। नो, द ऑडिटर नीड नॉट गो विद अ सस्पिशियस माइंड। उसको एक न्यूट्रल माइंड से जाना पड़ेगा
वहाँ पर जाकर उस कंपनी का माहौल देखकर, वाउचर्स चेक कर कर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर कर, उसके बाद एक ओपिनियन बनाना है, because that party is an independent party, right? So this was the definition with 5 major key points, and this definition is given by ICAI, right? अब हमने देख लिया कि ऑडिट क्या है, ऑडिटर क्या है और ऑडिटिंग क्या है ना। अगर मैं एक नटशेल में इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, सो ऑडिट एक तरह का प्रोफेशन ही है। इट इज़ जस्ट अ प्रोफेशन जिसकी खुद की एक लैंग्वेज है जो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में, और खुद के ही स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है जिसको हम एस बोलते हैं। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास, वैसे ही ऑडिट के भी स्टैंडर्ड्स हैं विच आर टोटली गिवन बाय ICAI, right? So this was all about the introduction of audit. So in the next video I will be explaining full-fledgedly that what are the objectives of audit. Thank you so much.